नमस्कार दोस्तों। कई लोग इस दुविधा में होते हैं कि लिंग का साइज यानी पीनिस का साइज कितना होना चाहिए और क्या उनका पीनिस का साइज नॉर्मल से कुछ कम है। वे लोग बहुत ही नेट सर्फिंग सर्च करके आते हैं और कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कि ये बताते हैं कि इस ऑपरेशन से या इस दवाई से ये साइज इंप्रूव हो सकता है। तो इस सारे कंफ्यूजन के साथ वो हमारे पास आते हैं। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्या ये ऑपरेशन या दवाइयाँ या डिवाइसेस कितनी इस परेशानी के लिए कारगर होती है और एक्चुअल में ये परेशानी कितने लोगों में वास्तव में होती है। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, एंड्रोलॉजिस्ट एंड मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं और इस तरह के कंफ्यूज्ड पेशेंट्स डेली अपनी ओपीडी में देखता हूं। आमतौर पे इरेक्ट पेनिस का साइज अगर 3 इंच से कम है तो उसे हम शॉर्ट पेनिस की कैटेगरी में डालते हैं। अगर साइज इससे बेटर है तो उस साइज को हम नॉर्मल साइज मानते हैं। मगर क्या वास्तव में ये चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। पेनिस का साइज छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में नहीं पाया गया। कई वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट, पीनिस एनलार्जमेंट, लेंथनिंग, ऑगमेंटेशन जैसे शब्द यूज करके लोगों को भ्रमित करते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए डाइवर्ट करते हैं। लिंग का साइज कभी भी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, ना मेल ना फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और उनकी सेक्सुअल डिजायर और नीड्स को ओपनली डिस्कस करने का महत्व ज्यादा माना गया है, ना कि कोई साइज और शेप के बेसिस पे इस सेक्सुअल रिलेशनशिप को बेटर देखा गया है ज्यादातर स्टडीज में। पिनाइल लेंथनिंग सर्जरीज, जिसमें कि सबसे प्रमुख सर्जरी होती है कि ये जो पेनिस है इसके ऊपर का जो लिगामेंट है उसको कट करके और उसके आसपास के फैट को हटा के पेनिस की एक्चुअल लेंथ को चेंज किए बिना उसको अपीयरेंस थोड़ा लंबा दे सकें। ऐसे में जो पेनिस है वो शरीर से थोड़ा बाहर की तरफ झुक जाता है और उसकी एक्चुअल लेंथ बॉडी के बाहर झुक और आ जाती है और शरीर के अंदर वाली लेंथ भी थोड़ी बाहर की तरफ आ जाती है। इस ऑपरेशन में पेनिस की लेंथ तो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, मगर जो इरेक्शन है वो स्टेबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि जब सपोर्ट खत्म हो गया है तो जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसमें पेनिस को होल्ड करके स्टेबल बना के ही वेजाइनल इंटरकोर्स किया जा सकता है। पिनाइल इम्प्लांट्स को भी ऐसा बताया जाता है कि ये लेंथ को इंप्रूव करने के लिए या गर्थ को इंप्रूव करने के लिए या साइज को इंप्रूव करने के लिए होते हैं। मगर दोस्तों, पिनाइल इम्प्लांट के बाद इरेक्शंस तो बेटर हो ही जाते हैं, मगर जो साइज है वो कंपैरेटिवली 0.5 सेंटीमीटर से कम होता है। उसका कारण यह है कि जो भी डिवाइस हम पेनिस के अंदर डालते हैं वो नेचुरल साइज से फिट हो सकता है, उसको स्ट्रेच नहीं कर सकता। अगर वो इसको स्ट्रेच करेगा तो धीरे धीरे उसको इरोड कर देगा, यानी कि उसमें छेद कर देगा।
पीनिस के साइज को इंक्रीज करने के लिए कुछ दवाइयां और कुछ वैक्यूम डिवाइसेस भी बताई जाती हैं, जिनका कि यूजुअली कोई रोल नहीं देखा गया किसी भी साइज या गर्थ को इंप्रूव करने के लिए। ऑगमेंटेशन सर्जरीज होती हैं जिसमें कि फैट या बॉडी का कोई टिश्यू डाल देते हैं, फैट डिसॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई इम्प्लांट ऐसा होते हैं जो कि पेनिस के गर्थ को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, तो वो शाफ्ट के लेवल पे डाले जाते हैं। शाफ्ट इस चीज को कहते हैं पेनिस की, या टिश्यू को भी शाफ्ट के लेवल पे डाला जाता है। उससे पेनिस भारी सा हो जाता है और उसमें इरेक्शंस आने में दिक्कत होती है, क्योंकि इरेक्शन सारा का सारा इस जगह से अटैच होने की वजह से आ रहा है। जब वजन सारा आगे की तरफ हो जाएगा तो इरेक्शन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इरेक्शन चाहिएगा, तभी इरेक्शन ढंग से आ सकता है। पिनाइल स्ट्रेचिंग डिवाइसेस आई हैं जिनमें कि ये स्टडीज बताती हैं कि महीनों तक लगातार अगर 4 से 6 घंटे इन स्ट्रेचिंग डिवाइसेस को यूज किया जाए तो कुछ सेंटीमीटर का इजाफा हो सकता है पेनिस में। मगर इन पे भी स्टडीज चल रही हैं। इनको यूज करने के बाद और इनको 6 महीने तक यूज करने के बाद अगर आप हटा देते हैं तो एक्चुअल साइज में आ जाएगा या स्ट्रेच्ड रहेगा या लंबाई बनी रहेगी। ये अभी तक कई स्टडीज में टेस्टिंग चल रही है। दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि पिनाइल लेंथनिंग और पिनाइल ऑगमेंटेशन एक मेजॉरिटी पेशेंट्स में, ज्यादातर लोगों में एक दिमागी भूल होती है, जिससे कि उनको ये लगता है कि बेटर कॉन्फिडेंस हो जाएगा या बेटर उनके अंदर सेक्स पावर आ जाएगी या उनको पार्टनर को सेटिस्फाई करने में ज्यादा आसानी रहेगी। जबकि असल में अगर आप एक्सरसाइज करके ये जो बेली फैट है, बेली यानी कि पेट का जो फैट है, उसको कम कर लेंगे तो पेनिस की अपीयरेंस अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है। किसी भी ऑपरेशन या मेडिसिन से ऐसा प्रूवन बेनिफिट नहीं देखा गया है। अगर इस चीज से कहीं भी फायदा होता है तो ये कॉमन सर्जरी होती है, क्योंकि इसके पेशेंट्स तो बहुत कॉमन है। मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।